नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली ज़िले से, जहां बरेली को ग्रीन जोन में लाने की जनता से अपील की गई है। जी हां, बरेली की तहसील आंवला में सभी वर्ग के लोगों ने अपील करते हुए कहा कि मन में हमने ठाना है, कोरोना को भगाना है, बरेली को ग्रीन जोन में लाना है। जी हां, यहां पर समाज सेवी, व्यापारी, नेताओं, विद्यार्थी आदि लोगों ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़ा कष्टप्रद है कि हमारा जिला रेड जोन में आ चुका है। आगामी 14 दिन हम सबको लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा ताकि हमारा क्षेत्र शीघ्र ही ग्रीन जोन बन सके। देखें आंवला से हेडली मसीह की ये रिपोर्ट। शुरू हो गया है 4 मई से। हम सभी लोग इसको बहुत सतर्कता से निकलें, क्योंकि अब बिल्कुल हम कोरोना को जीतने के कगार पर हैं। इसके लिए हम बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। घर के केवल एक ही सदस्य को बाहर जाना बहुत ज़रूरी काम है, तभी निकलना। अपने हाथ समय समय पर धोते रहना और सुबह 7 बजे से और रात्रि का जो टाइम है पूरा शाम 7 तक का, पूरी रात्रि इसमें बिल्कुल निकलना नहीं है हमको घर से बाहर। केवल दिन में आवश्यकता हो, बहुत ज़रूरी काम है, तभी निकलें। और हम बिल्कुल कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर विजय प्राप्त की है कोरोना पर तो केवल भारत ने की है। और मेरा सबसे आग्रह है कि बस लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें और इस पर विजय प्राप्त हम बिल्कुल करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अंसारी सपा हॉस्पिटल आला से। जैसे कि आपको पता होगा, लॉकडाउन 3 की घोषणा हो चुकी है, जो कि 14 दिन तक रहेगा। और आप लोगों को ये भी सोचना होगा कि हमारा बरेली जिला जो कि रेड जोन में आ चुका है। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ घर पे रहना और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करें। घर का एक सदस्य केवल ज़रूरी काम से बाहर निकले, ज़्यादा फालतू ना घूमें, क्योंकि हमारा बरेली रेड जोन में आ गया है। अगर हम पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम ऑरेंज जोन, उसके बाद ग्रीन जोन में ही आ सकते हैं। ये सब हम सब पर निर्भर हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से, मेरी आंवला की जनता से, प्लीज़ घर पर रहें। बहुत ज़रूरी काम हो, सिर्फ एक शख्स बाहर से घर से निकले और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। लोगों को पता है कि लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है, जो 17 मई तक रहेगा। जैसे कि हमें संज्ञान में आया है कि बरेली रेड जोन में जा चुका है। इसको ग्रीन जोन में लाने के लिए हम सबको सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। सभी को घरों में रहकर अपने दैनिक काम करने पड़ेंगे। अगर किसी को आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है तो ज़रूर जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और जब भी घर से बाहर जाएं, अब जब घर पर आएं तो साबुन से हाथ धोने का प्रयास करें। देखिए, अब हम लोगों की सभी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कोरोना बढ़ रहा है और हमारा जिला रेड जोन में है। इसलिए हम लोग अपने ज़िले को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाने के लिए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हम सबकी भलाई है। लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग घर ही में रहें, बाहर ना निकलें। सरकार ने जो भी बताया उस नियमों का पालन करें। लॉकडाउन 3 चालू हो चुका है। ये बड़ी दुखद बात है, जिसमें हमारा जिला बरेली और आंवला रेड जोन में आ गया है। आप सभी से, हमारी जनता से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा बरेली जिला रेड जोन में आ चुका है। हमें इससे बचने के लिए घरों में ही रहना होगा और लॉकडाउन का पालन करना होगा। एक अच्छे नागरिक की तरह हमें घरों में रह के और सबकी समय समय पर सैनिटाइजर करके और मास्क लगा के ही बाहर जाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अगर हम लोगों को कोरोना वायरस से बचना है तो हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा और मोदी जी की बात माननी होगी। बड़ा ही दुख का विषय है कि इस भारतवर्ष में हम इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और
हमारा जो बरेली ज़िला है वो भी उन ज़िलों की सूची में आ गया है जो रेड जोन की सूची में। आज हम सबको इससे बहुत ही साहस के साथ लड़ना है और इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करें, लेकिन उससे भी बड़ी यह ज़रूरत है कि हम फिज़िकल डिस्टेंस से पालन करें, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो फेसबुक व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के कम संपर्क में आएँ, इसी से हम लोग इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें इससे लड़ना है तो कम से कम लोगों से संपर्क करें, बहुत ही ज़रूरी होने पर ही आप बाहर जाएं और लॉकडाउन का पूरा पालन करें और लॉकडाउन का। नमस्कार, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो चुका है और मैं इससे बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और मास्क का प्रयोग करें। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां ग्राम प्रधान के विकास की अनोखी पहल देखने को मिला है। जी हां, प्रयागराज थाना कोरांव क्षेत्र के खजूरी कला के ग्राम प्रधान के द्वारा गांव के विकास की सक्रियता देखने को मिल रही है, जिसमें प्रधान के द्वारा गांव में सरकार की योजनाओं को तरह से लाभान्वित किया जा रहा है, जैसे आवास, शौचालय, पक्की नालियां, सड़कें इत्यादि। साथ ही साथ वर्तमान समय में विश्व भर में फैली कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी भरपूर सक्रियता निभाया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर, मास्क का वितरण, दवा का छिड़काव एवं बाहर से आए हुए व्यक्तियों को शासन प्रशासन को अवगत कराना एवं गांव में ही सुविधाओं को उपलब्ध कराना यहां के ग्राम प्रधान अति सक्रिय हैं। ग्राम प्रधान अंजुम सिंह कुशवाहा के द्वारा क्षेत्र में एक अनोखी पहल के रूप में चर्चित हैं। देखें कोरांव से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जिला प्रयागराज के थाना कोरांव अंतर्गत स्थित गांव खजूरी कला के प्रधान के आवास पर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिनके द्वारा गांव में हुए विकास एवं वर्तमान समय में फैली हुई कोरोना जैसी महामारी के संदर्भ में गांव के जनता को किस प्रकार से सुविधा मुहैया कराया गया है, इसके संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, आप बताने की कृपा करें कि आपने अपने समय काल में किस प्रकार से गांव वालों को लाभान्वित किया है, क्या सुविधा प्रदान की है? जो भी सरकार की योजनाएं पात्र लाभार्थियों के लिए जितनी भी योजनाएं आई हैं उन सब का लाभ जो है लाभार्थियों को मिला है जी। चाहे वो खाद्यान्न हो या शौचालय हो, आवास हो, जो भी सूची में उपलब्ध है जो पात्र व्यक्ति थे उनको दिया गया है। और भी विकास कार्य हैं, जैसे बहुत से गरीब लोग थे जो जिन तालाबों पे बसे थे, जिनका कुछ काम नहीं हो पा रहा था, उनके लिए हमने जो है ग्राम सभा की ज़मीन में पट्टा देने का काम किया। सड़कें जो है इंटरलॉकिंग रोड, नालियाँ, किसानों की सिंचाई के लिए जो कच्ची नालियों। वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें क्या लाभान्वित किए हैं आपने? गांव को क्या सुविधा प्रदान की? इसमें सबसे पहले तो हमने घर घर जाकर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है कि कोई भी ऐसा गरीब लाभार्थी, ऐसा व्यक्ति न रह जाए ग्राम पंचायत में जिसके पास खाद्यान्न न हो। सबका जो है खाद्यान्न दिलवाया गया है। लॉकडाउन के संदर्भ में आप अपने गाँव वालों में क्या सक्रिय हैं? लॉकडाउन के संबंध में जैसे सब्जी वगैरह जो हमारे यहाँ बिकती है, गांव की सब्जी गांव में ही बेचने का काम हो रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं उनका तुरंत घर जाकर हम रिपोर्ट लेते हैं जी। शासन प्रशासन को उसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा मास्क का वितरण हुआ है। सैनिटाइजर जो है, दवा का छिड़काव, हर दूसरे दिन दवाओं का छिड़काव हो रहा है। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और बाहर से व्यक्तियों। आपका शुभ नाम क्या है प्रधान जी? अनुज सिंह कुशवाहा जी। प्रधान खजूरी कला जी, धन्यवाद। अगली खबर भी यूपी के प्रयागराज जिले से ही है, जहां ग्राम सभा में सब्जी बाजार लगना हुआ प्रारंभ। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिला के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत झंझरा पांडे में इन दिनों सब्जी बाजार लगाया जा रहा है। सब्जी विक्रेता राज बहादुर ने बताया कि यहां पर सब्जियां बाजार रेट पर ही मिलती हैं। लोगों को दूर दराज सब्जी खरीदने के लिए न जाना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने यहां पर सब्जी बाजार लगा रखा है।
लोगों ने बताया कि यहाँ पर बाजार प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को लगती है। विनोद प्रजापति, गुलाब गुप्ता, लाला आदिवासी, विपिन विश्वकर्मा, सत्यम साहू, छोटू साहू सहित दर्जन भर लोग उपस्थित रहे। देखे शंकरगढ़ से गिरजा शंकर की रिपोर्ट। मंडी कब से लग रही है? जनवरी से लग रही है। किस किस दिन लगती मंडी? बीफाई और सोमवार। तो सुबह शाम दोनों लगती है कि केवल शाम में लगती है? केवल शाम को लगती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मंडी लगाने का उद्देश्य क्या है, बताएं कुछ आप? हम का बताओ तीर्थयात्रा जाना है। अच्छा, वही लगवा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जो आप सामान लाए हैं ये बाजार रेट पर देते हैं कि उससे बढ़ा कर देते हैं? बाजार रेट। जो बाजार मिलता है उसी? जो बाजार मिलता है वही यहाँ। अच्छा अच्छा। लोग चाहे बाजार में खरीदें चाहे यहाँ खरीदें, उनकी सुविधा है। आपका नाम क्या है? राज बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के। कौन गाँव? गंजरा पांडे। गंजरा पांडे रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? गंजरा पांडे। तो आप इस मंडी बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताएं सर, ये मंडी लग रही है जनता की सुविधा के लिए। अच्छा। कि जनता परेशान न हो। अच्छा। कहीं दूर जाना न पड़े। अच्छा। यहाँ से अपना ले जाए, अपना काम चलाए। मार्केट उनको न जाना पड़े। मार्केट दूर न जाना पड़े, लाठी न खाए। अच्छा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी हाँ। लोग भीड़ तो नहीं लगाते ना। अच्छा, जो सर्किल बना हुआ है लोग इसी में आके खड़े होते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के भदोही जिले से, जहां डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य ने उठाई भूखों के भोजन कराने की जिम्मेदारी। जी हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। जी हाँ, यह शब्द है भीटी के एक छोटे से हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य की।
जिन्होंने दूर-दराज राज्यों से अपने अपने घरों को लौट रहे उन भूखे, जरूरतमंद मजदूरों, अनाथ और असहाय गरीब परिवारों के पेट भरने का बीड़ा उठाया है। बता दें कि देश के तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़े हैं, देश की उस जनता के साथ खड़े हैं जो अपना पेट भरने में भी सक्षम नहीं है। इनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश भदोही जनपद के उंज थाना क्षेत्र से सटे भीटी चौराहे के डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, जो भीटी में बाकायदा एक हलवाई करके पूरी शुद्धता एवं स्वाद का ध्यान रखते हुए पूरी सब्जी बनवाकर निस्वार्थ भाव से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि तमाम राज्यों से लौट रहे मजदूर जो अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े हैं, उनके लिए हफ्ते भर से खाना खिला रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखे हुए हैं। उनके इस नेक काम में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, लाल बहादुर मौर्य, कुशहाल मौर्य और अच्छे रसोइया दीपक मयोदनवाल व विशाल मौर्य प्रतिदिन दिन भर पूरी लगन व ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं। देखें थाना उंज से अजय भारती की ये रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के सहारनपुर जिले से है, जहां जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन का कड़ा बयान देखने को मिला है। जी हां, रुद्रसेन ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि कल रात हुई भयंकर आंधी तूफान व ओलावृष्टि से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बागवानी, सब्जियों व अन्य सभी फसलें नष्ट या भारी नुकसान हुई हैं। जिन लोगों के गेहूं अभी तक नहीं कटे हैं, उनमें भी गेहूं भीगने से अधिक हानि हुई है। बागवानी में खासतौर से आम के बाग में आधे से ज़्यादा फल आंधी की वजह से टूटकर बर्बाद हो चुका है। जिन लोगों का गेहूं का भूसा खेतों में पड़ा हुआ था, वह भी आंधी की वजह से खत्म हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार किसानों की ओर ध्यान देते हुए उनको उचित मुआवजे का प्रबंध करे। लॉकडाउन के चलते जहां आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, जिसका असर ग्रामीण व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अधिक पड़ा है, सपा जिलाध्यक्ष ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के संबंध में मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा IAS, PCS परीक्षाओं की तैयारी करने वाले OBC छात्रों को इस लिस्ट से बाहर करने पर विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि OBC वर्ग के विकास का दम भरने वाली सरकार OBC समाज को खत्म करने पर तुली हुई है। यह पूर्णतः OBC वर्ग विरोधी कृत्य है जो असराहनीय है। यह आदेश प्रशासन में हमारी भागीदारी खत्म करने का षड्यंत्र है, जिससे अधिकारी स्तर की नौकरी पर हमारे बच्चे ना जा सकें और इन लोगों को एकाधिकार ज्यों का त्यों बना रहे। उन्होंने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन मुझे छात्रों के हितों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखें शामली से हाफिज अली की ये रिपोर्ट। रात जिस तरीके से जाए बारिश हुई और आंधी चली बहुत जोर की, आंधी का तूफान था जिसमें पेड़ भी उखड़ गए। इससे जो है किसानों को जो है भारी नुकसान हुआ। बाग वालों के जो है बाग झड़ गए, आधे बाग का आधा फल जो है वो टूट कर गिर गया। गेहूँ के जिनके निकले पड़े थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ईख जो खड़े थे जिनके रह रहे ईख वो गिर गए। इससे किसान को जो है बहुत भारी नुकसान है और ये किसान का हित सोचने वाली सरकार को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए और किसान को जो है उनकी फसल का इसका जो है हमें उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान इस मंदी के दौर से जो है वो भर सके, वरना किसान की जो है वो कमर टूटने का काम हो रहा है। और प्रदेश की ये हिटलरशाही सरकार की जो है एक तस्वीर और सामने आई है। OBC का दम भरने वाली ये सरकार जो OBC के लिए जो है हर टाइम जो है दम भरती है कि OBC के लिए हमने इतना काम किया, इतना वो किया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया, जो IAS, PCS में लड़के जो है कोचिंग करते थे और सरकार जो है उनकी मदद करती थी। उस मदद के सहारे में कोचिंग कर लेते थे अपनी। इस सरकार ने जो है उससे जो OBC के लड़कों को जो है
इस सुविधा से बाहर कर दे। ओबीसी को और ज़्यादा सुविधा तो क्या देने से रही थी, जो सुविधा उनको मिलती आ रही थी पहले से वो भी उनकी हटा ली। और उन लड़कों का भविष्य जो है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वे सरकार की मदद से जो है वो कोचिंग करते थे, तो उनका भविष्य जो है अंधकार में कर दिया। सरकार से मेरी मांग है कि इस पर सोच करके जो है उन लड़कों को, ओबीसी के लड़कों को जो है दोबारा ये सुविधा देने का काम करना है, वरना आने वाले चुनाव में जो है ये ओबीसी वर्ग जो है इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।